गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये पौधा जो है ना वो नींबू का पौधा है। इसके पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ढेर सारा विटामिन सी होता है। तो इसकी वजह से है ना ये वेट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। तो इसको रोज़ सुबह मैं गर्म पानी के साथ में लेना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पर मेरे छोटे छोटे टमाटर अभी उग रहे हैं। रिसेंटली जो मैं मम्मा के यहाँ से मनी प्लांट्स लेके आई थी ना, मैंने उनको कुछ 8 पीसेज में बांट दिया और हर एक को बॉटल में भर के रख दिया है पानी के साथ में। इसका पानी मैं 3-4 दिनों में बदलती रहती हूँ ताकि फंगस वगैरह ना लगे जड़ों को। और राइट नाउ मेरे प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इनको मैंने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर इनको आराम से 4 से 6 घंटे की धूप मिल जाती है। तो इस वजह से अच्छे से ग्रो करेंगे, मुझे ऐसा लगता तो है। यहाँ पर मैंने स्नेक प्लांट को भी प्रोपोगेट होने के लिए रखा है। इसको काट कर मैंने ज़मीन के अंदर लगा दिया है ताकि अच्छे से प्रोपोगेट हो सके। और यहाँ पर मैंने सदाबहार के बीज लगाए हैं और वो भी अच्छी तरीके से अभी जर्मिनेट हो रहे हैं। और ओवरऑल मेरा गार्डन अच्छी तरीके से फल फूल रहा है। यहाँ पर मैंने गुलाब भी लगाए हैं और इस वाले गुलाब पर है ना इसकी कलियाँ आ रही है। तो थोड़े दिनों में इंशाल्लाह इस पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं इनको खाद के लिए ना प्याज को बेसिकली पानी में डालती हूँ, उसको 2 दिन तक रखती हूँ और फिर उसके बाद मैं उनको दे देती हूँ। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करता है। ये जैस्मिन का पौधा मेरी बहन के आंगन में बेटा, मेरा भी बड़ा मन है जैस्मिन का पौधा लगाने का, लेकिन कहते हैं इससे सांप आते हैं तो इसलिए मैं इनको नहीं लगाती। लेकिन जब भी मेरा मन करता है मैं इसके अंदर जाकर ज़रूर देख लेती हूँ, बड़े सुंदर लगते हैं ये। अच्छा, तो इस मटके के अंदर मैं बोकाशी मेथड से खाद बना रही हूँ। बोकाशी मेथड से खाद बनाने के लिए जितनी भी फल सब्जियों की जो छिलके होते हैं ना उनको डालना होता है। उसके अंदर थोड़ी पत्तियाँ, मिट्टी और जो पुरानी वाली खाद होती है वो, या फिर अगर वो नहीं है ना तो एक्टिवेट करने के लिए छाछ या फिर दही को भी डाला जाता है। तो इस तरीके से ये बोकाशी मेथड वाली खाद तैयार हो जाती है। और इस मटके के अंदर नीचे से ऑलरेडी 2 छेद किए हुए हैं तो मेरी खाद बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो रही है। और मैं इसको बस इस तरीके से ऊपर नीचे कर रही थी। मैंने पहली बार ही किया था और इसकी वजह से वो जो कीड़े वगैरह होते हैं ना वो बाहर निकल रहे थे तो उसको मैंने जाम कर दिया था। तो उसके बाद में मुझे कोई इशू नहीं हुआ। तो ये बोकाशी मेथड वाली जो खाद होती है ना ये पौधों के लिए बहुत अच्छी रहती है। इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर ये खाद बन के तैयार हो जाएंगी और फिर उसके बाद में मैं इसे अपने पौधों को दे सकती हूँ, जिसकी वजह से मुझे अच्छे से फ्लावरिंग मिल सकती है। इसके नीचे के जो छेद है ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यही है मेरा मेथड। तो फिर रात को डिनर के लिए है ना मैंने शाक्षुका बनाया। अब नाउ आई नो कि ये शाक्षुका मेनली जो होता है ब्रेकफास्ट में बनाते हैं, लेकिन मैंने डिनर के लिए बना दिया और बहुत टेस्टी बना था। उसको बनाने के लिए बस मैंने प्याज और टमाटरों को डाइस कर लिया और उनको पकने के लिए रख दिया। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से किया। सबसे पहले तो कढ़ाई के अंदर तेल अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर उसके अंदर ज़ीरा और थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ वो डाल देना है। और फिर जब तक वो लाल नहीं हो जाता ना तब तक उसको थोड़ा सा भून लेना है। और फिर उसके अंदर प्याज डालने हैं और प्याज़ों को जब तक वो अच्छी तरीके से गल नहीं जाते या फिर एकदम ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते तब तक प्याज को पका लेना है, थोड़ा सा नमक ऐड करके। नमक की वजह से प्याज जल्दी से गल जाते हैं। और फिर उसके अंदर टमाटर ऐड करनी होती है और कैप्सिकम या फिर जो भी सब्जियां आपके पास हो। तो राइट नाउ मेरे पास में प्याज, टमाटर और कैप्सिकम थे। कैप्सिकम की क्लिप रिकॉर्ड करना मैं भूल गई, लेकिन मैंने कैप्सिकम भी ऐड किया इसके अंदर, लेकिन तब ऐड किया जब प्याज और टमाटो जो है वो अच्छे से गल गए। तब मैंने शिमला मिर्ची ऐड करी और उसके अंदर मिर्ची डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया और हल्दी डाल दी और उसके अंदर अंडे फोड़ दिए और उसको पकने के लिए रख दिया। शाक्षुका बहुत टेस्टी बना था। शाम के टाइम पर है ना मेरे यहाँ पर अक्सर ये गाय वगैरह आ जाती है। हम लोग जो सामने सब्जियों के छिलके वगैरह अक्सर डालते हैं तो उनको खाने के लिए आ जाती है। मेरे बच्चों को इन्हें देखना बड़ा पसंद है। गाय वगैरह के अलावा यहाँ पर बकरियाँ भी काफ़ी आती रहती है और ये जो बकरियाँ होती है ना बड़ी प्यारी होती है, काफ़ी उछल कूद करती रहती है। तो इनकी क्लिप शांति से लेना इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ये बस भागती रहती है। लेकिन मेरे बच्चों को इन्हें भी देखना बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी काफ़ी पसंद है। और मैं अक्सर इनमें से कभी कभार किसी को पेट भी कर लेती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। तो फिर है ना मेरी ये जो मेथी थी ना वो भी तैयार हो चुकी थी। हालांकि मैंने सोचा था मैं इसे और ज़्यादा बड़ा करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इनका निकालने का टाइम आ गया तो मैंने इस मेथी को निकाल लिया। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी मिट्टी ज़मीन जो थी ना वो थोड़ी सी सख्त हो गई इनके लिए। मेरी जो ज़मीन है वो थोड़ी सी दलदली टाइप की है, दलदली नहीं, बुरुम के पत्थर जिसे बोलते हैं ना उस टाइप की है मेरी ज़मीन। तो उसमें कुछ अच्छे से होता नहीं है तो इसीलिए शायद मेरी मेथी उतनी अच्छे से हुई नहीं। लेकिन जो भी था मैंने इसकी तरकारी बना ली और रात के टाइम पे हम लोगों ने खा लिया। ज़्यादा कोई हुई थी नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे आप देख सकते हो ज़्यादा कोई मेथी मिली थी नहीं मुझे, बस एक प्लेट भर के हुई थी। तो लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर थोड़े से बोम्बिल डाल दिए सूखे हुए और ऐसे करके मैंने तरकारी बना ली और फिर हम लोगों ने वही खाई।
लेकिन अच्छा लगता है ना अपने घर में कोई फूड उगाया हुआ हो तो, मतलब सुकून मिलता है, शांति मिलती है गार्डनिंग करके। तो बस यही है मेरी हार्वेस्ट आज की। मैंने मेथी उगाई और हमने मेथी खाई। शाम को मेरी मम्मी ने मेरी बहन के साथ में ये गाड़ी भिजवाई थी मेरे बच्चों के लिए, तो ये उसी की अनबॉक्सिंग हो रही है फ़िलहाल यहाँ पर तो। और ये गाड़ी को देखकर है ना मेरे बच्चे बिल्कुल एक्साइटेड हो गए थे और उन्हें ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इसे मेरी माँ ने मेरे बच्चों के लिए ऑर्डर किया और मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। कुछ एक दिन तो इसके ऊपर झगड़ा चल रहा था कि इसके ऊपर कौन बैठेगा, अलीज़ा बैठेंगी या उमर बैठेगा। लेकिन फिर उसके बाद में ये सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन ये जो गाड़ी है मेरे बच्चों को बड़ी पसंद आई, तो थैंक यू नानी फॉर दैट। मेरे गार्डन में राइट नाउ है ना मेरा मॉर्निंग ग्लोरी भी आ गया है और ये कितना सुंदर है, जस्ट लुक एट इट। लेकिन बात ये है कि बस ये सुबह के वक्त में खुलता है। फिर ये कॉक्सकॉम वगैरह भी बड़े सुंदर लगते हैं देखने के लिए। तो इन सब की फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। उड़ती हुई तितली की रंगीन परछाई रह जाती है फूलों में।